क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस दोस्त के लिए आप हमेशा खड़े रहते थे, वही दोस्त आपकी जरूरत के समय गायब हो जाता है? आपकी खुशी में वह खुश नहीं होता है, आपकी सफलता पर वह तारीफ नहीं करता है, बल्कि उसके बजाय आप में कमियां निकाल देता है। और सबसे खतरनाक बात, आप उसके साथ रहते रहते खुद को ही अपने आप पे ही शक करने लगते हैं। अगर सच में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 टॉक्सिक रिलेशनशिप के रेड फ्लैग बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप समय रहते पहचान लिया तो आप इमोशनली मैनिपुलेशन और फेक रिलेशनशिप से खुद को बचा सकते हैं। और आखिरी वाला सबसे खतरनाक है, जिसको ध्यान से सुनिएगा। तो मैं हूं मिस्टर रंजीत और आप देख रहे हैं डार्क माइंड रंजीत। पहला कारण जो समझने की कोशिश कीजिए, अगर सच्चा दोस्त आपकी सफलता देखकर अंदर से खुश होता है तब तो वो आपका दोस्त है। लेकिन जो टॉक्सिक दोस्त रहते हैं, आपने कुछ अच्छा किया या आपको नौकरी मिल गई या आप पैसा ज्यादा कमाने लगे या कोई अचीवमेंट आपने हासिल कर दी या उनसे जिंदगी में आगे बढ़ गए, तो वो बोलेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। ये आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आपकी खुशियां जो आपके अंदर था कि मैंने अचीवमेंट पाए, उसको भी छोटा दिखा देंगे। और आप खुद को महसूस करने लगेंगे इससे क्या दिक्कत है, और आप उनकी बातों को सिर्फ मजाक समझेंगे। लेकिन अगर हर बार आपकी खुशी के समय उनका बिहेवियर बदल जाता है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी असफलता में आपके साथ इसलिए नहीं होते कि उन्हें आपकी परवाह है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आपकी जो असफलता है उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस करवाती है। जब आप गिरेंगे, अपने किसी भी क्षेत्र में आप असफल रहेंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी। आपकी ग्रोथ में उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है। वो आपको नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, आप उनसे एक कदम आगे बढ़े। दूसरा कारण, मान लीजिए आपने किसी दोस्त को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताई, आप उससे भरोसा करके उसको बताना शुरू किया कि अरे भाई, मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान हूं। उस समय उसने आपको समझा, लेकिन कुछ दिन बाद बात बदलने लगी। वो आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करने लगा। लड़ाई हुई तो वो आपको सबसे बड़ी कमजोरी आपके सामने ही रख दिया जो आप बताए थे। यही है सबसे बड़ा रेड फ्लैग, क्योंकि ट्रस्ट का मतलब सिर्फ आपका बात सुनना नहीं होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है आपकी हर एक चीज, आपकी हर वो कही हुई बातों को अपने प्रॉमिस के, जो प्रॉमिस किया था उस पे अमल करना और उस पे कायम रहना, ना कि उसे हथियार बनाकर आपको यूज करना। वो आपको वेपन बनाकर आप पे ही चलाना शुरू कर देता है। उससे दूरी बनाना आपकी कमजोरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूत बनाता है। तो ऐसे दोस्त को तुरंत ही जस्ट बिना सोचे समझे छोड़ दीजिए, इससे दूर हो जाइए, क्योंकि ये आपके दोस्त की के काबिल नहीं है। ऐसे दोस्त से अच्छा है कि आप अकेले रहिए। तीसरा कारण, अगर वो आपको बार बार गिल्टी फील महसूस करवाते हैं, जैसे आपने उसका काम नहीं किए तो वो आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप उसके कोई लायक नहीं, आप मतलब आप उसका दोस्त ही नहीं है, अब तू बदल गया है, ऐसा कहने लगते हैं। आपने अपनी जिंदगी में खुद को थोड़ी सी प्रायोरिटी देना शुरू किया। तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा, हर बार आपको गिल्टी फील करवाकर अपनी बात मनवाता है। जो हेल्दी फ्रेंडशिप ये हो ही नहीं सकता है, या इमोशनली प्रेशर हो सकता है। एक सच्चा दोस्त आपकी
बाउंड्रीज को समझता है। वो हर बार आपको गिल्टी करके भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए अगली बार कोई दोस्त आपको बार बार ऐसा फील करवाए कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो वह बुरा मान जाएगा, तो रुकिए। शायद प्रॉब्लम आपकी अच्छाई नहीं है, बल्कि आपकी बाउंड्रीज की कमी है। आप अपने बाउंड्रीज को बना नहीं पाए हैं, जिसके कारण से आपको कोई भी इंसान गिल्टी महसूस करवा देता है। चौथा, आपकी प्रेजेंस में आपकी इज्जत तो सब कोई करेंगे, लेकिन आपके अब्सेंस में अगर आपकी इज्जत करता है तो वही सच्चा दोस्त होता है। किसी इंसान की असली पर्सनालिटी तब दिखती है जब आप उसके सामने नहीं होते। अगर आपका दोस्त आपके सामने आपकी तारीफ करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपके सीक्रेट को दूसरों को बताता है जो आप उसे भरोसा करके बताए थे, या आपकी पर्सनल बातें किसी को भी शेयर कर देता है, तो यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा डेंजरस है। क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ बैठकर हंसने और बोलने से नहीं चलती है। दोस्ती का असली टेस्ट आपकी गैर मौजूदगी में होता है, जब आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत को बचाता है, वही असली दोस्त होता है। आपके अब्सेंस में भी आपका रिस्पेक्ट कायम रखता है, वही असली दोस्त होता है। पांचवा, जरूरत पड़ने पर भी आपको याद नहीं करता है। ध्यान दीजिए, जब उसे पैसे की जरूरत होता है तो आपको फोन करता है, जब भी उसे किसी काम का जरूरत होता है आपको फोन करता है, जब उसे इमोशनली सपोर्ट चाहिए तब आपको फोन करता है, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो बस एक लाइन बोलकर गायब हो जाता है। भाई अभी आज थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करता हूं, अभी पॉसिबल नहीं है। एक दो बार ऐसे होना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर पूरी फ्रेंडशिप हमेशा वन साइड है तो आपको ऐसे बातों को समझना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्ती हमेशा बराबर हिसाब से नहीं होता है, लेकिन हमेशा एक ही इंसान से भी नहीं होता है, दूसरे से भी लेना पड़ता है। तो वह फ्रेंडशिप नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन गया है, बस आदान प्रदान के लिए। वो मायने ही नहीं रखता है कि आप उस दोस्ती को कितना अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि वन साइडेड दोस्ती लंबा टर्नओवर तक नहीं चलता है, वो एक बोझ बन जाता है और फिर बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। छठा, वो आपको दूसरों से कंपैरिजन करके छोटा महसूस कराता है। देखो उसके पास कितना पैसा है, उसका कैरियर देखो, उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तुमसे वो ज्यादा स्मार्ट है। अगर कोई दोस्त आपको मोटिवेट करने के लिए बार बार किसी से कंपैरिजन करवाता है तो आप उस बातों को ध्यान दीजिए। लेकिन अगर वो बार बार आपको दूसरों को कंपैरिजन करके आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि धीरे धीरे आपके दिमाग में एक सवाल आना शुरू हो जाएगा, मतलब एकदम लाजमी है, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? यहीं से सबसे खतरनाक असर आपके अंदर पड़ने लगता है, क्योंकि टॉक्सिक जो इंसान हमेशा आपको सीधे कंट्रोल नहीं करता है, कभी कभी वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है, तब आप उसके कंट्रोल में चले जाते हैं और फिर वो कंट्रोल करने लगता है। इसलिए याद रखिए, जो दोस्त आपको बेहतर बनाने के लिए पुश करता है उसे संभाल के रखिएगा, लेकिन जो दोस्त आपको छोटा महसूस करवाता है उससे दूरी बना लीजिए, बिना सोचे समझे।
क्योंकि इसी में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भलाई है। सातवां, आप उसके साथ रहकर खुद को जैसा महसूस नहीं करते हैं, अपना जैसा महसूस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा यहीं पे रेड फ्लैग है। आपने आपसे एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस दोस्त के सामने बिल्कुल नेचुरल रह सकता हूं? क्या आपको हर बात बोलने से पहले सोचना पड़ता है? क्या आपको डर लगता है कि अगर कुछ मजाक किया या मजाक उड़ाया तो नाराज हो जाएगा? क्या आप अपनी सफलता उससे छुपाते हैं ताकि वो जलसी ना हो? क्या आप अपनी प्रॉब्लम को बताने से डरते हैं? क्या आपको हमेशा लगता है कि कहीं वह आपको जज ना कर ले? अगर ये जिसका जवाब है हाँ, तो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। क्योंकि सही दोस्ती में आपको आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन गलत दोस्ती में, गलत संगत में आपको बर्बादी मिलेगी। आपको हर समय खुद को प्रूफ अगर करना पड़ रहा है तो आपको उस दोस्त के सामने अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, जहां आपको बार बार खुद को छोटा महसूस करना पड़ रहा है, वह दोस्ती नहीं है, वो इमोशनली प्रेशर हो सकता है। आप सबसे जरूरी बात, अगर आपको इनमें से 2 या 3 सिग्नल आपके किसी दोस्त में दिखाई दे रहा है तो तुरंत लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। किसी को टॉक्सी फ्रेंडशिप घोषित करने से पहले उसका पैटर्न को देखिए, उसकी जो बिहेवियर को देखिए। एक बार गलती से बार बार अगर दोहराया जा रहा है, उस बिहेवियर को हमेशा आपको फील कर रहे हैं, तो दोनों चीजों को एक बार समझने की चीज है। लेकिन अगर व्यक्ति लगातार आपको बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, आपकी खुशियों में भी वह खुश नहीं होता, आपको और परेशान कर देता है, आपको गिल्टी महसूस करवाता है और आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो सिर्फ इसलिए उस रिलेशनशिप को रखने से कोई फायदा नहीं। उससे आप हाथ जोड़िए और निकलिए। हम बहुत पुराने दोस्तों को बना कर रखते हैं, पुराने दोस्तों को हमेशा संभाल के रखते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी बातों को शेयर कर सकूं, अपनी जिंदगी जी सकूं, अपने जो आपके दिमाग में है, जो परिवार से शेयर नहीं कर सकते, वो दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। वो आप अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट, एक बचपना, उसके साथ आप हमेशा कंटिन्यूअस रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके ये जो सिग्नल है, 7 सिग्नल में से कोई भी सिग्नल आपका मैच कर रहा है, तो उसकी बिहेवियर पर एक बार ध्यान देने की बात है। तो याद रखिए, अच्छा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ आपके साथ हंसे। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका इज्जत करे, आपकी सफलता में आपको और पुश करे, वो आपसे भी ज्यादा खुश हो जाए, आपकी कमजोरी को हथियार ना बनाए, आपकी बाउंड्रीज को समझे, और सबसे जरूरी बात, जो आपको अपने जैसे बनने दे, जैसे आप हैं वैसे ही वो एक्सेप्ट करे। क्योंकि जिंदगी में दोस्त हो कम होना कोई समस्या नहीं, लेकिन गलत दोस्त के घिर जाने, उसके सर्किल में बस जाने से आपकी जिंदगी की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए लोगों से बात करने से ज्यादा उनकी पैटर्न को समझिए, क्योंकि इंसान जो बोलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो बार बार क्या करता है। और यहीं से ह्यूमन बिहेवियर को समझने की शुरुआत होती है। अगर आपको ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बातें आसान भाषा में समझनी है, तो मेरे चैनल को, डार्क माइंड रंजीत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको दूसरों को कंट्रोल करना नहीं सिखाते हैं, बल्कि आपको खुद को समझना, खुद को मजबूत बनाना सिखाते हैं।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। जय